घर का माहौल आज बड़ा बोझिल सा हो रहा था। सुमन जी कई दिनों से ये बदलाव महसूस तो कर रही थी कि दोनों बहुएं आपस में ना तो बात कर रही हैं और ना ही पहले की तरह घर के कामों में खुशी खुशी सहयोग कर रही हैं। पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। आज जब उनके पति और दोनों बेटे अपनी अपनी दुकानों पर चले गए तो सुमन जी ने दोनों बहुओं को आवाज देकर अपने पास बुलाया और सीधे बोली, कई दिनों से देख रही हूं कि तुम दोनों खिंची खिंची सी रहती हो, ना ही आपस में बात कर रही हो। आखिर बात क्या है? क्या कोई तनाव तुम्हें परेशान कर रहा है या फिर कोई और बात है? तुम दोनों आज अपने मन की बात मुझसे कह ही डालो। और दोनों बहुओं के सर पर प्यार से अपना हाथ रख दिया। कई दिनों से दिल में एक गुबार लिए घूम रही दोनों बहुओं को जैसे ही प्यार भरा स्पर्श मिला, वैसे ही बड़ी बहू के आंसू निकल पड़े और रोते रोते बोली, माँ जी, आपने मुझे हमेशा अपनी बेटी जैसा मान दिया है। शादी करके जब ससुराल में कदम रखा तो बड़ी घबराहट हो रही थी कि कैसे होगा सब। मुझे तो घर के कामों और खाना बनाने का भी अंदाजा नहीं था, पर आपने मुझे सब प्यार से सब कुछ सिखाया। लेकिन साल भर से छोटी बहू के आ जाने से आपने मुझे रसोई के कामों से ही दूर कर दिया। क्या मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ? सुमन जी को हंसी आ गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही छोटी बहू मोटी मोटी आंखों में आंसू भरकर बोली, माँ जी, जब से मैं ससुराल आई हूँ तभी से देख रही हूँ कि आपने बड़ी भाभी को बाहर का सारा काम संभालने की जिम्मेदारी दी हुई है। बाजार का, अपने बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का। कहीं भी जाना हो तो दीदी गाड़ी निकालकर तैयार रहती हैं। माना कि ससुर जी, जेठ जी और मेरे पति सुबह के निकले देर रात तक ही घर लौट पाते हैं और ऐसे में हम महिलाओं की ही जिम्मेदारी बनती है कि घर और बाहर दोनों जगह के काम देखने की। लेकिन दीदी को सिर्फ बाहर का और मुझे सिर्फ घर का काम ही देखना है। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? ओहो, तो ये बात है, सुमन जी ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, अब ये बताओ कि भेदभाव वाली बात तुम दोनों के दिमाग में कैसे आई भला? सुमन जी ने पूछा, जबकि ये दोनों कामों को करने में अभी एक हफ्ते पहले तक तो तुम दोनों को कोई दिक्कत नहीं थी। जी माँ जी, मुझे तो बुआ जी ने बोला था कि बड़ी बहू क्यों सारा दिन बाहर के कामों में खुद को उलझाए रखती हो? धूप हो, बारिश हो या कड़ाके की ठंड, तुम ही लगी रहती हो। बड़ी बहू बोली, मुझे भी ऐसा कुछ ही बुआ जी ने कहा था कि छोटी बहू क्यों सारा दिन रसोई के कामों में उलझी रहती हो। बड़ी बहू को देखो, सारा दिन बाहर रहती है और उसे कोई कुछ नहीं कहता। अब समझ आया कि ये सारा जहर बुआ जी का उगला हुआ है। सुमन जी बोली, 5 बेटों की माँ बुआ की कभी भी अपनी बहुओं से नहीं बनी। 2-2 महीनों के लिए अपने 5 बेटों और बहुओं के साथ बारी बारी से रहती थी, पर जिस बेटे के पास रहती उसका जीना मुश्किल कर देती, फिर चाहे वो कितनी भी सेवा कर ले। पर बुआ जी तो अपनी आदत से मजबूर थी और अभी कुछ दिन पहले ही सुमन जी के यहाँ रहकर गई हैं। छोटे बेटे की शादी में नहीं आ पाई तो अब 10 दिन रहकर हफ्ते भर पहले ही अपने घर लौटी हैं। लेकिन अपनी आदत के मुताबिक सुमन जी की दोनों बहुओं के बीच जहर घोल गई। उसी का नतीजा था कि दोनों बहुओं को लग रहा है कि उनकी सास उनसे भेदभाव करती हैं। सुमन जी ने दोनों को अपने पास बैठाया और बोली, अब तुम दोनों मेरी बात सुनो। बड़ी बहू की शादी कम उम्र में ही हो गई थी। इसे खाना बनाना भी नहीं आता था, पर मैंने इसे सारे कामों में परिपक्व बनाया। इसने पूरे घर को तो अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन बाहर के कामों के लिए इसे दूसरों का मुंह देखना पड़ता था। मैंने जोर देकर गाड़ी चलाना सिखाया, लेकिन इसका डर कम ही नहीं होता था। उसके बाद तुम घर की छोटी बहू बनकर आई
तो तुम बाहर के सब कामों में निपुण निकली। कुछ भी परेशानी या काम होता तो तुम फटाक से गाड़ी निकालती और काम कराती, लेकिन तुम्हारा हाथ रसोई के कामों में तंग था। मैंने तभी एक फैसला लिया कि जो जिस काम में कमतर है उसे उसी काम में लगाया जाए, ताकि मेरी दोनों बहुएं किसी भी मुश्किल का आसानी से सामना कर सकें। इसीलिए बड़ी बहू का डर निकालने के लिए इसे बाहर के सारे काम सौंपे और छोटी बहू तुम्हें रसोई के काम दिए। मेरा ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। आज तुम दोनों ही, घर हो या बाहर, दोनों जगह के काम बड़ी आसानी से कर सकती हो। पर बुआ जी को यही बात अच्छी नहीं लगी कि मेरी दोनों बहुएं हर काम में निपुण कैसे हैं और हम तीनों की इतनी अच्छी कैसे बनती है। इसलिए उन्होंने अपनी जुबान पर शहद लपेटकर तुम दोनों के दिमाग में एक दूसरे के प्रति जहर भर दिया। मेरी बच्चियों, ये संसार हितैषी लोगों से कम और कपटी लोगों से ज्यादा भरा पड़ा है। इनकी बातों को दिमाग में बिठाने से पहले आपस में बात करके मामला सुलझाना चाहिए। चुप रहने से रिश्तों में दूरियां आती हैं। दोनों बहुओं को बात समझ आ गई थी। दोनों बहुओं ने अपनी सास के पैर छुए और दुआ की कि भगवान सबको ऐसी सुलझी और सुंदर विचारों वाली सास दे।